देखिए, हमारी वजह से डिले जरूर हुआ है, इसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, बट स्टॉप इट। हमें ना तो आपकी कंपनी में कोई इंटरेस्ट है और ना ही आपकी फैमिली की पर्सनल प्रॉब्लम्स में। डू गेट दैट? ऐसी हजारों कंपनीज मिलेंगी जो ग्लोबल बिल्डर्स के साथ काम करना चाहेंगी। तो फिर ले आइए उन हजारों कंपनीज को इस नए प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हमें देर जरूर हो गई थी। इन 2 महीनों में जो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। टाइम लॉस को मेकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप कुछ बात सुनने को तैयार ही नहीं। अगर ऐसा है तो हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ काम करने में। थैंक्स टू यू एंड ग्लोबल बिल्डर्स और वो 1000 कंपनीज जो आपके साथ डील करना चाहती हैं, जिनमें से एक भी हमारा कैलिबर और हमारी ईमानदारी को मैच कर ले तो मान लो। चलिए भैया। भाई एक टमाटर और डाल। सोना तोल रहा है क्या? शुक्र है भगवान का, सब्जियों के दाम कुछ तो कम हो गए। अजी कहाँ जी, 40 रुपए बैंगन के भाव और लौकी 60 रुपए किलो। सुनिए, क्या खाए और क्या खिलाए आदमी, और उस पर एक खाने वाले का मुंह और बढ़ जाए तो भारी पड़ जाता है इसकी तारीफ। मैं सुमित्रा जी थोड़ा पूछने में हिचकिचा रही हूँ। वैसे सब जानते हैं, मोहल्ले में ये खबर फैल गई है कि भैया ये जो शर्मा जी की भांजी है ना, वो ससुराल से निकाली गई है और उसकी सास यहाँ छोड़ के चली गई है। अब देखो ना, यहीं पर ये डेरा जमाई हुई है। जी, साथ में यही रहती है। ससुराल वाले भी ना कितने जालिम होते हैं, अपनी बहुओं पर कितना जुल्म ढाते हैं। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। वसुंधरा जी तो बहुत ही भली औरत है। मेरी रागिनी को तो वो बहुत ही प्यार करती है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें अच्छाई रास नहीं आती, भला करने वालों का भी बुरा ही सोचते हैं। अब क्या करें, जब अपना ही सिक्का खोटा निकला, बस समझ लो गांठ में अंगार बांध दिए हम। माँ, लगता है किसी का फोन आया। हेलो। हाँ रागिनी बेटा, बता। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा। खुशी, क्या कहा बेटा, सब ठीक तो है ना? माँ, रागिनी बता रही थी कि जो नया वकील रखा है ना, उसने उम्मीद दिलाई है कि रणवीर जी छूट जाएंगे। चल अच्छा है। लेकिन माँ, एक समस्या और है। अगर उस गुंडे ने रणवीर जी के खिलाफ गवाही दे दी तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आज मैं जीजी के दुख का कारण बन गई तो उनकी खुशियां भी लौटाने की जिम्मेदारी मेरी है। कल हमारे अपील की हेयरिंग है कोर्ट में, लेकिन मॉम कल की कल सोचेंगे। पहले देखे तो सही खाने में क्या है। जल्दी। अरे वाह, दाल, आलू मटर और पूरी, वाह मेरी फेवरेट। जरूर साधना भाभी ने बनाया होगा। मॉम, मैंने आपसे कहा था कि मुझे साधना भाभी से मिलना है, फिर आप साधना भाभी को क्यों नहीं लेके आए? साधना भाभी कहाँ है? राघव, साधना भाभी कहाँ है?
दरअसल रणवीर, वो रागनी और साधना तुम्हारे लिए खाना बना रही थी। रागनी को तुमसे मिलना था और साधना को घर के सारे काम देखने थे, इसलिए। कभी काम होता, कभी तबीयत खराब, आप साधना भाभी से बोले कि मुझे उनसे मिलना है। रणवीर, तुम तो घर आओगे और तब। नहीं मोम, जब तक मैं भाभी से नहीं मिलता मैं किसी से नहीं मिलूंगा, हमारे वकील से भी नहीं, फिर चाहे केस का जो कुछ भी हो। और मोम, ये बात मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। अरे साधना जी, आइए। आशा जी, अब कैसी तबीयत है राकेश जी की? बस जी, जैसी कल थी वैसी ही आज है। इतने दिनों से इनका यही हाल है। आप तो कई बार आकर देख ही चुकी हैं। इतने दिनों से बेजान पड़े। कहते हैं ऐसे मरीज भी कहीं ना कहीं सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। अगर ये आज हमारी बात सुन रहे हैं तो इन्हें भी अपने किए पर पछतावा जरूर होगा। आशा जी, ऐसा जरूर होगा, पर आपको अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। आप ये फूल ईश्वर का आशीर्वाद समझ के राकेश जी के सिराने रख दीजिए। जाइए। बड़ा शुद्ध मन है आपका और बहुत दया है आपके मन में। हमारे लिए तो आप ही देवी का रूप है। अगर ये फूल आप अपने हाथों से रख देंगी तो भगवान भी हमारी जल्दी सुनेंगे। बिल्कुल। आशा जी, मैं भी डॉक्टर को बुला के आती हूँ। हे भगवान। मैम, ये साइट के लेआउट्स हैं और पहला जो हमने ये प्रोजेक्ट रखा है ये गोल्ड कॉटेजेस का है। मैम, हम लोग ये प्लान एक बार फिर से डिस्कस कर लें। मैम, हाउ डेयर ही, आलेख राजवंश हमसे मिसबिहेव करके चला गया। आखिर हमने ऐसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया ही क्यों? मैम, मेहरा सर इस प्रोजेक्ट में मिस्टर आलेख का डेडिकेशन देखकर बहुत इंप्रेस हो गए थे। मिस्टर आलेख का ये पहला प्रोजेक्ट है, पूरी जान लगा दी थी उन्होंने इसकी प्रेजेंटेशन में। पूरी तरह डेडिकेटेड हैं वो अपने काम में। लेकिन हमसे इतनी बदतमीजी से बात की। नहीं नहीं मैडम जी, आप गलत समझ रही हैं। आलेख बाबू तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही साफ दिल के हैं। मैम, ये हमारा नया प्यून। ओह, आइए बैठिए। मैडम जी, आपकी कुर्सी पे मैं कैसे बैठ सकता हूँ? एग्जैक्टली, आपको अपनी पोजीशन याद है तो उसे भूलने की जरूरत नहीं है। हमने आपसे कोई राय मांगी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि कौन सा इंसान कैसा है और नहीं? मैडम, आज ही ज्वाइन किया है इन्होंने। अब जाइए।
कॉटेज सिटी डील के लिए और ऑप्शंस लेकर आइए अभी। मैडम, मैं जानता हूं कि हमें और कंपनियां मिल जाएंगी, पर सच तो यह है कि राजवंश ग्रुप से बेहतर कोई ये काम नहीं कर पाएगा। अगर हो सके तो मिस्टर आलेख राजवंश को एक मौका दीजिए। मिस्टर सक्सेना, जब मुझे आपके ओपिनियन की जरूरत होगी मैं मांग लूंगी। ओके मैम। 1 मिनट। ठीक है, हम ये डील राजवंश के साथ ही करेंगे। मिस्टर आलेख को फोन लगाइए। ओके मैम। समझते क्या है अपने आप को? आलेख बाबू शांत हो जाइए। देखिए, मैं तो कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। इससे कम से कम हमें ये सीखने को मिला कि हमें किन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए। मैं उसे समझाने की इतनी कोशिश कर रहा हूं, और वो है कि इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई। हर चीज का उल्टा मतलब निकाल रही थी। पता नहीं अब क्या सुनाने के लिए फोन किया। हेलो, क्या? ठीक है सक्सेना साहब, मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ। ओके बाय। आलेख बाबू, उस बदमिजाज लड़की को हमारी कंपनी की पोजीशन के बारे में पता चल गया है। अब वो हमारे साथ डील करने के लिए तैयार है। ड्राइवर, ग्लोबल बिल्डर के ऑफिस के लिए गाड़ी मोड़ लो। ड्राइवर, गाड़ी रोको। वो तैयार हैं तो क्या हुआ? अब हम तैयार नहीं। हमें ये डील नहीं करनी। आलेख बाबू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये प्रोजेक्ट आगरा शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे हमें करोड़ों का फायदा होगा। कॉटेज सिटी प्रोजेक्ट का हमारी कंपनी के साथ जुड़ने से हमारी कंपनी का प्रोफाइल बढ़ जाएगा, हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं काम करता हूं, मैं आज की नहीं, मैं मीटिंग कल के लिए फिक्स कर देता हूं। नहीं भैया, आप उन्हें फोन करेंगे, लेकिन ये बताने के लिए कि जब तक मलिका मेहरा हमसे माफी नहीं मांग लेती तब तक हम ये डील में इंटरेस्टेड नहीं है। हाथों में तो हल्की सी हरकत हुई थी। भगवान करे उन्हें जल्दी होश आ जाए। डॉक्टर साहब, अब राकेश जी की तबीयत कैसी है? उन्हें होश आया? जी हाँ साधना जी, दवा और दुआ दोनों काम आ गए। मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। हमने सोचा था धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन यहाँ तो पेशेंट पूरे होश में है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं उनसे एक बार मिल सकती हूँ? आई एम सॉरी साधना जी, लेकिन आप नहीं मिल सकती। अभी अभी होश आया है और ऐसी हालत में ज्यादा स्ट्रेस पहुंचाना ठीक नहीं है। ऐसा कीजिए, आप कल आइए, तब तक मरीज की हालत भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। पापा जी, अब हम क्या करेंगे? रणवीर हर हाल में साधना से मिलना चाहते हैं, और वो कह रहा है कि जब तक साधना उसे मिलने नहीं आएगी तब तक वो लॉयर से बात तक नहीं करेगा। वसु, रणवीर अगर साधना से मिलने की जिद कर रहा है तो हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल हाई कोर्ट में अपील की सुनवाई है और ये लड़का अपनी ही रिहाई में रुकावट डाल रहा है, वो भी किसके लिए? उस साधना के लिए जिसने उसे जेल भिजवा दिया। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि रणवीर साधना से मिलने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहा है। कहाँ चले गई थी बेटा? वो मैं ला प्रसाद ला। प्रसाद? अरे
तो मंदिर से लौटते वक्त सिर्फ तिलक थोड़ी लगवाते हैं, हाथों में प्रसाद भी तो लाते हैं ना। मामा जी, आपके काम का पहला दिन कैसा गुजरा? बुढ़ापे में काम नहीं होता तो नौकरी क्यों करते हो? आपको अपनी पोजीशन याद है तो उसे भूलने की जरूरत नहीं है। काम काम का तो क्या है कि पहला दिन था ना, तो बस लोगों से जान पहचान नहीं गुजर गया। बहुत कुछ जान भी लिया, बहुत कुछ सीख भी लिया। खैर छोड़, तू बता तेरा दिन कैसा गुजरा? मामा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि किसी न किसी तरह मैं जीजी की खुशियां वापस लौटा दूंगी। आज मैं फिर से हॉस्पिटल गई थी। वहां जहां वो राकेश कोमा में है, वो एडमिट है। वहां मुझे डॉक्टर ने बताया कि वो अब होश में आ गया है और उसके बचने की पूरी उम्मीद है। ईश्वर करे वो बच जाए। लेकिन बेटा, होश में आने के बाद वो गवाही तो रणवीर जी के खिलाफ ही देगा। इससे मसला हल तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो यही कहेगा कि उसे रणवीर जी ने ही मारा था। नहीं मामा जी, पर एक अच्छी बात भी तो हुई है ना कि उसे होश आ गया, और मुझे पूरा भरोसा आगे भगवान जी जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। आलेख बाबू, मैं जानता था आलेख बाबू कि आप मेरी साधना को समझेंगे। आखिर आपसे बेहतर साधना को और कौन जान सकता है। और मुझे यह भी विश्वास था कि आप खुद उसे लेकर जाएंगे अपने साथ। मामा जी, मैं इसलिए यहां नहीं आया। वो रणवीर साधना से मिलना चाहता है। अगर आपकी परमिशन हो तो हम रणवीर को नहीं बताना चाहते कि साधना इधर है।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।